हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स विद यस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमने पिछली वीडियो में कवर किया है एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम चले जा रहे हैं तीसरे टॉपिक की ओर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो दोस्तों, बिना देरी के साथ अपना पेन पेपर स्टार्ट रखिए और चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा सुपर प्रॉफिट मेथड। मैं इसको शॉर्ट में यूज करने वाला हूं एसपी, यानी कि सुपर प्रॉफिट। अब ध्यान दीजिएगा, हमें करना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे इजी ट्रिक बताऊंगा आपको, ये आपके बिल्कुल काम आने वाली है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कितनी इजी ट्रिक है दोस्तों। आपने करना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो देखिए कितनी छोटी सी और कितनी प्यारी सी ट्रिक है। इससे आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। अगर आप मतलब इस ट्रिक को यूज करते हो, आप कुछ भी कर लो, देखो ना, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा और बिल्कुल सही। तो देखिए, हमें निकालनी है गुडविल, जिसके लिए हमें चाहिए दो चीज, सुपर प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज। आप कहोगे कि सर आपने बताया था नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कहाँ होते हैं गिवन, क्वेश्चन में नहीं गिवन होते, हम वहां पे कितना लेंगे, 1। तो अब आपको किसकी बात करनी है, ये तो आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। आपको क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखिए, सुपर प्रॉफिट। अब आप कहोगे सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो सुपर प्रॉफिट जो निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट। आप कहोगे सर यहाँ पे कुछ तो देखा देखा लगता है। हाँ वही, हाँ, एवरेज प्रॉफिट आपने पहले भी सिखाया था निकालना, बिल्कुल वही वाला एवरेज प्रॉफिट। तो आपको एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देना है नॉर्मल प्रॉफिट। आप कहोगे सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, इसके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले दोनों के बारे में लिख रहे हैं। तो आप लिखोगे पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट आपका निकलता था, जिन लोगों ने पिछली वीडियो देख रखी है उन लोगों को पता होगा। जिन्होंने नहीं भी देखी है कोई बात नहीं, आप सेक्शन में जाइए और पिछली वीडियो फर्स्ट पार्ट चेक कीजिएगा, उसमें हमने एवरेज प्रॉफिट के बारे में डिस्कस किया है। तो एवरेज प्रॉफिट आपको निकलता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर। इससे आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। अब बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट। ये कंसेप्ट आपका बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है, मेन कंसेप्ट है आपका। आप करोगे बात नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसका एक और नाम होता है कैपिटल इन्वेस्टेड। इन दोनों में से कुछ भी एक नाम यूज कर लो, बात एक ही रहने वाली है। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड। मल्टीप्लाई कर दोगे रेट अपॉन 100। देखिए दोबारा सुनिएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड। इन दोनों में से कोई भी एक चीज गिवन होगी, सेम रहती है बात। मल्टीप्लाई कर दोगे आप रेट से और अपॉन कर दोगे 100 से। अब आप एक सीखिए, रेट की बात करें हम, रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। 100 की बात करें, 100 तो आप लोगे अपॉन में। ओके, तो बात क्या आती है सर, यहाँ पे हमें क्या चीज चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड। मैं आपको एक बात बता दूं, कैपिटल इन्वेस्टेड ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन। आपको कैपिटल इन्वेस्टेड हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो आप कहोगे सर अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हमें अगर कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में गिवन नहीं हुआ तो हम निकालेंगे वहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड।
तो हमें क्या निकालनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसके लिए मैं क्या करता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए इसके मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं, इसके मेरे पास दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है मेरे पास इसके लिए टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, एक तो फॉर्मूला मेरे पास ये है। और अगर सर हमारे पास टोटल एसेट ना हुई क्वेश्चन में, करंट लायबिलिटी ना हुई, तो हम कैसे निकाल लेंगे, उसके लिए भी जानिएगा। तो आप दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड का, कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला आप यूज करोगे, जो आपको क्या रहने वाला है, देखिए पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। मान लीजिए मेरे पास दो पार्टनर है ए और बी, 5 लाख और 10 लाख, तो 5 लाख प्लस 10 लाख पार्टनर्स की कैपिटल प्लस कर दोगे रिजर्व्स, रिजर्व्स जितनी भी होंगी लाइक जनरल रिजर्व एंड समथिंग ऑल, आप उनको प्लस कर दोगे, प्लस कर दोगे सरप्लस, सरप्लस यानी प्रॉफिट्स, अगर आपके पास प्रॉफिट्स है तो मैं भी प्लस कर दोगे, एंड नेक्स्ट माइनस कर दोगे लॉस, माइनस कर दोगे लॉस। अगर क्वेश्चन में आपको लॉस या प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट गिवन हो तो प्लस करोगे, लॉस गिवन हो तो माइनस करोगे। ये है आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी घबराइएगा मत, हमने अभी समझाया है कैसे निकलेगा ये, इसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल लेंगे, बिल्कुल प्यारा सा एग्जांपल, जिससे आपके सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए एक बार इसको नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो, देखिएगा क्लास। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ चीजें गिवन ले रहे हैं, कुछ चीजें छोड़ेंगे ताकि हमें ये भी पता चले अगर कोई हमारे पास ना हो तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको यहां पर दे रखे हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, जैसे कि बताया था आपको हर बारी क्वेश्चन में गिवन होंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं आपको दो मान लेते हैं। ओके, आपको निकालनी है गुडविल, आपको निकालनी है गुडविल। ओके, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड्स है, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड्स है। ओके, तो अब आपको गिवन क्या क्या है, इसमें लिखिएगा एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है इसमें 1 लाख रुपए, कितना गिवन है आपको 1 लाख रुपए। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप क्या करोगे, आपने इसमें क्वेश्चन में रेट भी गिवन है, क्वेश्चन में रेट गिवन है 10%, रेट है आपका 10%। ओके, अब आप क्या करोगे, आपको एक दो चीजें और ले लेते हैं, चलो ए और बी पार्टनर है, ए एंड बी की कैपिटल दे रखी है आपको, ए एंड बी की कैपिटल कितनी, ये ले लेते हैं हम 50,000 ईच, 50,000 5,000 ले लेते हैं, 5,000, बी की भी 5,000, इसमें आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, प्रॉफिट या फिर इसको ब्रैकेट में सरप्लस लिख सकते हो। ओके, ये आपको दे रखे हैं 10,000। ओके, तो अब ध्यान देना, अब आप कैसे निकाल लोगे, तो यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या बताया, देखो बिल्कुल इसी तरह लिखने का, बिल्कुल इसी तरह लिखोगे, कई बार लिखाओगे, तो देखो लिखोगे गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखिएगा अब कैसे करते हैं इसको, आप ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं, थोड़ा अजीब है पर बेहतरीन है, थोड़ा अजीब है पर बेहतरीन है। आपके पास सुपर प्रॉफिट चाहिए इसमें, जो कि हमारे पास अभी है नहीं, तो इसको मैं डैश छोड़ दूं, अभी
मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? सेकंड, 2 है हमारे पास। तो एक लाइन छोड़ दूं मैं यहाँ पे, मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा, मैं इस पे अभी लिख के छोड़ रहा हूँ, गारंटी देता हूं मैं आ जाएगा आंसर। अब ध्यान दो कैसे आएगा ये। मेरे को क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट। तो चलिए सुपर प्रॉफिट को बनाते हैं। तो सुपर प्रॉफिट आपको पता है कैसे बनता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, आपने पता है आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में। एवरेज प्रॉफिट आपके पास 1,00,000 रुपए। आपको क्या चाहिए यहाँ पे? नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब इसके लिए डैश छोड़ दूं मैं यहाँ पे। यहाँ पे इसका आपको इसका आंसर आ जाएगा, इसका सुपर प्रॉफिट का। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा आपको निकल गया। तो ध्यान दो कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए ना। तो यहाँ पे लिखो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट दोस्तों आपका कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्टेड नहीं है ना, तो लिखोगे कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। अब आप देखो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, पर आपके पास रेट है। रेट है 10%, अपॉन कर दोगे 100। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दोस्तों क्या मैं यहाँ पे निकाल लूं कैपिटल एम्प्लॉयड? ओके, तो मैं यहाँ पे निकाल लूं कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है। मैंने बताया था पार्टनर कैपिटल्स, लिख लो इसको, चाहे लिख लेना, पार्टनर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस। ठीक है, तो क्या आपके पास पार्टनर कैपिटल है? बिल्कुल है, 5,000 एंड 5,000। तो हो जाएंगे 5,000 प्लस 5,000 प्लस रिजर्व्स आपके पास है नहीं, तो प्लस के ले लोगे 0, प्लस है सरप्लस। सरप्लस आपके पास दे रखा है 10,000 रुपी। तो आपके पास ये टोटल कितना आ गया? 20,000। 20,000 आपको क्या निकल के आ गई है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में यहाँ पे पुट कर दो 20,000। तो अब इसको सोल्व करोगे जब आप, तो कितना आ जाएगा ये आपका? 2,000। ये 2,000 जो है आपका क्या आया है निकल के? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकल गया है 2,000। तो मैं अपने नॉर्मल प्रॉफिट की जगह पुट कर दूं इसको 2,000। बहुत कम आ गया यार, कोई बात नहीं, चलो। तो 1 लाख में से 2,000 अगर मैं माइनस करता हूं, आपको बचता है ये 98,000। तो 98,000 आपको क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। अब इसको सुपर प्रॉफिट को मैं यहां पे पुट कर दूं, 98,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,96,000। ये आपका क्या आ गया? आंसर। तो अब एक मजेदार वाली बात देखिएगा, शुरुआत हमने सॉल्यूशन की यहां से की, हमारा वर्किंग यहां पे आई बिल्कुल एंड में, पर एंड से बिल्कुल सेकंड एंड, फिर एकदम बिल्कुल फर्स्ट पे आ गए। मतलब हमने शुरुआत करी यहां से, ब्लैंक छोड़ते गए, आंसर हमारा लास्ट में निकल से आया, लास्ट की हेल्प से हम फर्स्ट पे आके हमारा आंसर फाइनल निकल चुका है। तो देखो बिल्कुल इजी ट्रिक है, इससे आपको ये पता चलता रहेगा कि आप कहां पे मिस्टेक कर रहे हो, कहां पे आपको क्या स्टेप फॉलो करना है। तो दोस्तों इसी तरह सिंपल सिंपल ट्रिक्स है, आपको हर एक क्वेश्चन समझाने का कोशिश रहेगी हमारी। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपने हर एक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके पेपर नजदीक है, जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं भी की है, तो दोस्तों अभी भी आपके पास एक मौका है अच्छे नंबर स्कोर करने का। तो प्लीज डू फॉलो, डू लाइक और शेयर भी कर देना। ओके, पसंद आए तो